आइए दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीएससी सेकंड ईयर का ही फर्स्ट पेपर लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिसेस, ठीक है। और इसमें हम सेक्शन बी पढ़ रहे हैं पहले मैट्रिसेस, और मैट्रिसेस का हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा है ये लीनियर इक्वेशंस। तो पिछले टर्म पर हमने होमोजीनियस इक्वेशन पढ़ी थी, आज हम पढ़ेंगे नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है। तो होमोजीनियस इक्वेशन की हमने फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी कर ली थी वो, ठीक है। तो अब नई एक्सरसाइज के लिए नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे। लीनियर यानी कि रैखिक इक्वेशन। तो ये नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में होंगी। ये हमने 3 वेरिएबल के लिए रखी, इससे ज़्यादा वेरिएबल की हो सकती हैं, ठीक है, कम की हो सकती हैं, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए 3 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन, 3 इक्वेशन ले रखी है हमने, 3 से ज़्यादा हो सकती हैं, कम हो सकती हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार समझ लीजिए। तो 3 से मैं इनको समझा दूंगा, ठीक है। नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस क्या है ये, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, और ये दे रखी है इसी तरीके से। कितनी इक्वेशन दे रखी है? 3 इक्वेशन दे रखी है। तो हम इन इक्वेशन को रैंक के मेथड से कैसे सोल्व करते हैं नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को, तो ये सारा मेथड लिखा हुआ, ठीक है। तो एक बार समझ, ठीक है, एक बार समझ लीजिए। दी मैट्रिक्स फॉर्म, सबसे पहले इनकी मैट्रिक्स फॉर्म लिखते हैं। ax इक्वल टू b, ये a की वैल्यू होगी, इनके कोफिशिएंट ले लेंगे a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। तो ये किसकी वैल्यू है? a की वैल्यू है ये, ठीक है। और ये किसकी वैल्यू होगी? x की वैल्यू होगी, और इक्वल टू कितना? b। x की वैल्यू क्या आएंगे? जितने वेरिएबल दे रखे होंगे। कितने वेरिएबल दे रखे हैं? x y z, तो कितने आ जाएंगे? x y z आ जाएंगे। b की वैल्यू क्या दे रखी है? d1 d2 d3 दे रखी है। इसके बाद हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालते हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है? ये होता है, इसे डिनोट करते हैं ए बी। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में इसको और इसको ऐड कर लेते हैं। तो यानी कि कितना? a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ठीक है। इस तरीके से हम मार्क कर देते हैं। और कितना? d1 d2 d3। तो इस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम? फाइंड द रैंक ऑफ ए बी, यानी कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की क्या निकाल लेंगे? रैंक निकाल लेंगे। बाई किससे निकाल लेंगे? इचेलन फॉर्म से। एंड अप्लाइंग द फॉलोइंग, ठीक है, और ये अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या होगा। इफ रैंक ऑफ ए बी बराबर नहीं है किसके? रैंक ऑफ ए के, देन द गिवन इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। जब हम ए बी की रैंक निकाल लेंगे, साथ के साथ ए की भी रैंक निकल जाएगी। इसी में ही क्वेश्चन में पता लगेगा कैसे ए की भी साथ के साथ रैंक निकल जाएगी, ठीक है। तो यदि रैंक ऑफ ए बी किसके बराबर नहीं है? रैंक ऑफ ए के बराबर नहीं है, देन द गिवन इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। तो इस कंडीशन में गिवन इक्वेशन कोई सॉल्यूशन नहीं रखेंगी, ठीक है। सेकंड पार्ट देखिए। इफ द रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ अननोन, यदि तीनों वैल्यू बराबर हों, तीनों कौन कौन सी? रैंक ऑफ ए बी, रैंक ऑफ ए और नंबर ऑफ अननोन, यदि तीनों बराबर होंगे, देन द गिवन इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। तब इक्वेशन कैसा सॉल्यूशन रखेंगे? यूनिक सॉल्यूशन रखेंगे, ठीक है। यूनिक यानी कि एक अकेला सॉल्यूशन रखेंगे, ठीक है। थर्ड, इफ रैंक ऑफ ए बी बराबर किसके? रैंक ऑफ ए के, और बराबर नहीं है किसके? नंबर ऑफ अननोन्स के, देन द गिवन इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इस कंडीशन में कैसा, ठीक है, कैसा सॉल्यूशन रखेंगे? वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखेंगे। तो ये बातें सारी याद रखिए, ठीक है। तो मैंने ये 3 वेरिएबल के लिए 3 इक्वेशन लेके तो मैं ये सारा मेथड बता दिया, ठीक है। और ये एक्सरसाइज में करेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस सारे मेथड को तुम लोग नोट कर लीजिए, यानी कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। इसके बाद नई एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 2। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए एक्सरसाइज सेकंड स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज सेकंड में देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया। एक्सरसाइज सेकंड में पहला क्वेश्चन में ये दिया, यूज द टेस्ट ऑफ रैंक टू शो दैट द फॉलोइंग इक्वेशन आर नॉट कंसिस्टेंट, ठीक है। तो हमें रैंक का मेथड अप्लाई करना और ये दिखाना ये जो इक्वेशंस हैं आर नॉट कंसिस्टेंट, यानी कि ये कोई सोल्यूशन नहीं रखती। भाई नॉट कंसिस्टेंट का ये मतलब है कि ये इक्वेशन कोई सोल्यूशन नहीं रखती, ये सिद्ध करके दिखाना। तो ये हमने, ठीक है, फर्स्ट अभी पढ़ा था, फर्स्ट रूल पढ़ा था। यदि रैंक ऑफ ए बी किसके बराबर नहीं होगा? रैंक ऑफ ए के बराबर नहीं होगा, तो हैव नो सॉल्यूशन। तो हैव नो सॉल्यूशन कह दीजिए या कह दीजिए आर नॉट कंसिस्टेंट, तो दोनों एक ही बात है ये। तो हम इसमें ए रैंक ऑफ ए बी निकाल लेंगे और रैंक ऑफ ए निकाल लेंगे, वो दोनों इक्वल नहीं आएंगे। तो ये इक्वेशन आर नॉट कैसी हो जाएंगी? कंसिस्टेंट हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं इसको।
एक बार समझ लीजिए, ठीक है। सबसे पहले इनकी मैट्रिक्स फॉर्म लिखते हैं। तो दी मैट्रिक्स फॉर्म, तो इनकी मैट्रिक्स फॉर्म क्या होती है, Ax इक्वल टू बी, Ax इक्वल टू बी। ए की वैल्यू देखिए ज़रा, ए की वैल्यू हो जाएगी 2 3 4 -1, ठीक है। यहाँ से देखना -1 -1 -1 +1 1 1 2 -1, ठीक है। x की वैल्यू देख लीजिए, वेरिएबल देख लीजिए, x y z इक्वल टू b की वैल्यू देख लीजिए 4 6 7 9, ठीक है। तो उसके बाद क्या निकालते हैं हम, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालते हैं, इससे और इससे बन जाता है वो। तो लिख देंगे दी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, दी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो देखिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या आएगा, ए बी से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है, इक्वल टू, तो यहाँ से देखना कितना 2 3 4 4 के बाद देखना कितना -1 -1 -1 1, यहाँ से देखिए 1 1 2 -1, ठीक है। और बीच में यहाँ डॉट कर देंगे, ठीक है। और किसकी वैल्यू लिख देंगे, b की वैल्यू लिख देंगे कितनी 4 6 7 9। तो ये हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, फाइंड द रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, फाइंड द रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी। बाई किससे करेंगे फाइंड, ये बाई इचलन फॉर्म, इचलन फॉर्म से, ठीक है। रैंक फाइंड करिए इसकी। चलिए सबसे पहले 1 बना लीजिए। तो 1 बनाने के लिए इसमें इसको जोड़ दीजिए, ठीक है। 2 - 1 1 हो जाएगा। तो पहला ऑपरेशन किस में लगाएंगे हम, R1 में, R1 प्लस क्या कर लीजिए R4 कर लीजिए, ठीक है। तो देखो किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा ये, तो जोड़ना इसको, इसमें कितना आ जाएगा 1, इसको इसमें जोड़ लीजिए 0 हो जाएगा, इसको इसमें जोड़ लीजिए 0 हो जाएगा, इसको इसमें जोड़ लीजिए, ठीक है। कितना आ जाएगा 13, बाकी ऐसे लिख दीजिए 3 -1 1 और कितना 6, फिर 4 -1 2 और कितना 7 -1 1 -1 और कितना 9। चलिए इसको इचलन फॉर्म में लाने के लिए इसमें एक भी जीरो नहीं है, मैंने तुम्हें पहले बता रखा, ये जीरो काउंट नहीं होने की। यदि शुरू से होती तो शुरू से आखिरी तक काउंट होती है। वही मान लीजिए यहाँ जीरो होती तो कितनी जीरो होती, इसके अंदर 3 जीरो होती। अब ये कहेंगे इसमें एक भी जीरो नहीं है, ठीक है, शुरू से काउंट होती है, जीरो जो काउंट होती है। तो इचलन फॉर्म में बनाने के लिए इसमें ऑपरेशन लगाएंगे। तो देखना इसमें क्या ऑपरेशन लगाएंगे, R2 में हम ऑपरेशन लगाएंगे R2 - 3R1, R3 में ऑपरेशन बोलना, R3 माइनस कितना 4 R1, R4 में लगा लीजिए, ठीक है। तो R4 का ऑपरेशन बोल दीजिए, R4 में इसको जोड़ देंगे R4 + R1, ठीक है। तो चलिए इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटा के मैं इधर कर देता हूँ, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए इससे आगे देखिए,
ठीक है। तो R2 में ऑपरेशन लगा दीजिए। तो R2 में देखना हमें क्या ऑपरेशन लगाना, ठीक है। इसको पहले ऐसे लिख दीजिए 1 0 0 13, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करके घटाना तो यहाँ कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ -1 ही आएगा, 1 आएगा, ठीक है। और 6 तो है ये, किससे मल्टीप्लाई करनी, 3 से, ठीक है। तो घटाना, माइनस के कितने बच जाएंगे, 33 बच जाएंगे ये। चलिए ऑपरेशन किस में लगाइए अब, R3 में, R3 -4 R1, घटाना 4 - 4 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ -1 ही आएगा, 2 आएगा, ठीक है। और 7 माइनस कितना आ जाएगा ये, 52 आ जाएगा। तो कितना बच जाएगा ये, 45 बच जाएगा, ठीक है। 45 कैसे बचेंगे, माइनस के, और ये ऊपर भी कैसे बचेंगे, माइनस के, ठीक है। भाई 6 में से घटाना था तो माइनस की ज़्यादा थे तो माइनस की बचेंगी। चलिए नेक्स्ट ऑपरेशन लगाइए, जोड़ देना इनको, सिंपल है। तो 0 1 -1, ठीक है, 9, और जोड़ना इसको 13 को, कितने हो जाएंगे, 22 आ जाएगा। तो अभी तो इचलन फॉर्म में नहीं आया ये, इसमें एक 0 तो यहाँ 0 बनाइए। तो इसमें ऑपरेशन लगाना, किस में ऑपरेशन लगाना, R3 में, R3 माइनस क्या करना, R2, साथ के साथ R4 में ऑपरेशन लगाना। तो R4 में क्या ऑपरेशन लगाएंगे, R4, इसको जोड़ देंगे, प्लस कितना, R2, तो देखना किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा ये। तो 1 0 0 13 0 -1 1 माइनस के 33, तो घटाना इसमें से 0 - 0 0 ही आएगा, -1 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। इसमें से इसे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 1 आ जाएगा। इसमें से इसे घटाएंगे तो माइनस के कितना था, 45, प्लस के कितना हो जाएगा, 33, तो कितना बच जाएगा, माइनस के 12 बच जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट में देखिए, इसमें से इसे जोड़ना 0, इसमें से जोड़ेंगे 0, इसमें से जोड़ेंगे 0, ठीक है। इसमें इसे जोड़ेंगे तो माइनस के कितना आ जाएगा, ठीक है, माइनस के, ठीक है, ये बच जाएगा 11, ठीक है, बच गया। अब देखिए रैंक ऑफ ए बी निकालते हैं, सारा ए बी है, नॉन जीरो रो देखना कितनी, 4। तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे हम, रैंक ऑफ ए बी निकाल लेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है, 4, फिर एक ही रैंक निकाल लेंगे। भाई इतना जो पार्ट है हमारा वो ए पार्ट है, भाई इतना जो पार्ट है हमारा ये वाला, ठीक है, ये कौन है, ए, तो ए की रैंक इससे निकलेगी। नॉन जीरो रो कितनी, 3, तो देख लेंगे यहाँ पे रैंक ऑफ ए बराबर कितनी, 3, देखना बराबर है क्या, बराबर नहीं है, ठीक है। रैंक ऑफ ए बी नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए, तो ये कैसी नहीं है, बराबर नहीं है। हैंस द गिवन इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, हैव नो सॉल्यूशन। तो ये जो गिवन इक्वेशन है कोई सॉल्यूशन नहीं रखती है, या ये लिख सकते हैं हैंस द गिवन इक्वेशन आर नॉट कंसिस्टेंट, तो ये कंसिस्टेंट नहीं है।
ठीक है, तो और करके ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हैंस द गिवन इक्वेशंस आर नॉट कंसिस्टेंट। ठीक है, आर नॉट कंसिस्टेंट का क्या मतलब है, ये कोई सॉल्यूशन नहीं रखती। ठीक है, तो लिख लेना ये। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, तो जल्दी से इसको नोट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। 2 में एक बार पढ़ देता हूँ क्या दिया क्वेश्चन नंबर 2 में। सो दैट द इक्वेशंस, ये इक्वेशंस दी, हैव नो सॉल्यूशन अनलेस a + b + c नॉट इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन कोई सॉल्यूशन नहीं रखती हैं। ठीक है, अनलेस जब तक a + b + c नॉट इक्वल टू 0 ना हो जाए। तो चलिए कर लेते हैं इसको। तो ये भी इस तरीके से आसानी क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, इसकी मैट्रिक्स फॉर्म लिखते हैं, दी मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म क्या होती है इनकी, Ax = b। तो देखना क्या आ जाएगी ये, -2 1 1 1 -2 1 1 1 -2। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x y z 3 अननोन्स यानी कि 3 वेरिएबल्स दे रखे। b की वैल्यू देखिए a b c। ठीक है, तो ये x बराबर क्या आ गया, ये b आ गया। इसके बाद क्या निकालते हैं, दी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, दी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो क्या होता है वो, ए बी होता है इक्वल टू, चलिए लिख दीजिए यहाँ पे वैल्यू। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू कितना, -2 1 1, इससे भी साथ ले लेंगे, ए को 1 -2 1, कितना आ जाएगा ये, बी 1 1 -2, और कितना हो जाएगा ये, सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फाइंड द रैंक ऑफ ए बी, फाइंड द रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ए बी की रैंक निकालते हैं, बाई किससे निकालते हैं, इचलन फॉर्म से निकालते हैं, इचलन फॉर्म। तो चलिए रैंक फाइंड करिए। ठीक है, चलिए 1 बना लीजिए, यहाँ -1 बना लीजिए, रिप्लेस कर लीजिए। तो रिप्लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, R1 इंटरचेंज R2 कर लीजिए। तो देखना किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 -2 1, यहाँ क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, इसे नीचे ले आइए, -2 1 1, यहाँ कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा, लास्ट में ऐसे लिख दीजिए 1 1 -2, और कितना, सी। चलिए इचलन फॉर्म में लाइए इसको, R2 में ऑपरेशन लगा लीजिए, R2 में ऑपरेशन बोलिए, R2 + 2R1 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। चलिए R3 में भी लगा लीजिए, R3 माइनस क्या करना पड़ेगा, R1, क्योंकि 1 में से 1 घटेगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आगे क्या आ जाएगा, 1 -2 1। ठीक है, b R2 में ऑपरेशन लगाइए, 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए, -2 + 2 0 1, और -4 -3 बच जाएगा, 1 + 2 3 आ जाएगा, a + 2b हो जाएगा, a प्लस कितना, 2b, घटाना 0 आ जाएगा। ठीक है, इसमें से इसे घटाना तो 1 माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और इसमें से इसे घटाना
ये कितना आ जाएगा, माइनस की 3 आ जाएगा, ठीक है। और c माइनस ए आ जाएगा, c माइनस ए। अभी देखिए जनरल फॉर्म में आ गया क्या, ये अभी तो नहीं आया ये, अब कैसे आएगा जनरल फॉर्म में, इसमें इसे जोड़ दीजिए। तो किस में ऑपरेशन लगाएंगे हम, R3 में ऑपरेशन लगाएंगे। R3 में क्या जोड़ देंगे, R2 जोड़ देंगे। तो किस फॉर्म में आ जाएगा, ये इचलन फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक बार इतना नोट कर लीजिए, मैं आगे कर दूंगा इधर, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए R3 में R2 जोड़ दीजिए, तो देखो कितना आ जाएगा, ठीक है। उनको ऐसे लिख दीजिए 1 माइनस 2 1 B 0 माइनस 3 3 और कितना A प्लस 2B जोड़ना। तो ये आ जाएगा कितना, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, इसमें से जोड़ेंगे 0, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 0, ठीक है। इसमें ज़रा इससे जोड़ना, इसमें इसको जोड़ेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, ये था c माइनस बी था, ये इसे ठीक लिखना, कितना था c माइनस बी, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना a 2b माइनस बी प्लस का b बचेगा, तो a प्लस बी प्लस c बच जाएगा, ये कितना बच जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बच जाएगा, ठीक है। तो आगे देखिए इसको, डॉट ये आ जाएगा, ठीक है। तो भाई यदि ये किसके बराबर नहीं होगा, 0 के बराबर नहीं होगा, यानी उसने कहा था अनलेस, जब तक ये 0 ना हो जाए तब तक ये हैव नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखिए इसको, तो ये आ जाएगा, इसमें लिख देंगे, ठीक है। इफ ए प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0 देन रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू, रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और रैंक ऑफ ए कितनी आ जाएगी, ए हमारा ये है सारा, कितनी आ जाएगी 2। तो यहाँ क्या आ जाएगी, रैंक ऑफ ए बी, रैंक ऑफ ए बी नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए बी बराबर नहीं है किसके, रैंक ऑफ ए के, ठीक है। तो ये कब तक बराबर नहीं आएंगे, जब तक कि, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, जैसे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ था ये, ठीक है। सो दैट गिवन इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, ठीक है, ये तो दिया था। तो ये आखिरी में यही लिख सकते हैं, वही जहाँ सो दैट है वहाँ क्या लिख देना, हैंस लिख देना, हैंस द गिवन इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, ठीक है, हैव नो सॉल्यूशन अनलेस, ठीक है, अनलेस ए प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0। तो यही सिद्ध करना था, ठीक है। तो लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो चलिए हैंस प्रूव्ड यही सिद्ध करना था इसमें, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। और एक बात मैं तुम्हें बता दूं, ठीक है, लगभग अभी कुछ दिन बाद ही या 1-2 दिन बाद ही तुम्हारी जो क्लासेस चलेंगी इसी तरीके से सारी यूट्यूब पे नहीं चलेंगी ये, ठीक है, ऐप बन जाएगा, तो ये क्लासेस तुम्हारी ऐप पे चलेंगी, ठीक है। तो यदि इसके बारे में अभी ऐप का नाम आएगा तो नाम तुम्हें बता दिया जाएगा, ठीक है। तो उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मेरे इस नंबर पे तुम व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। वही मान लिया तुम्हारे ऐप पे क्लासेस चल रही नहीं चल रही, उसमें लाइव क्लासेस चलेंगी, ठीक है, कि डाउनलोड होने में या, ठीक है, किसी तरीके से क्लास में कोई प्रॉब्लम आती है या किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो इस नंबर पे तुम व्हाट्सएप मैसेज, ठीक है, करके अपनी प्रॉब्लम सोल्व करा सकते हो। तो ये हमेशा इसी तरीके से, ठीक है, फ्री क्लासेस नहीं चलेंगी जैसे कि अब तक चलती आई है यूट्यूब पे, ठीक है।
तो ये जब भी ऐप बन जाएगा, बस 1-2 दिन में बन ही जाएगा वैसे वो ऐप वो, ठीक है। तो ये सारा कोर्स तुम्हारा पेड होगा, ठीक है। तो उसमें केवल वही पढ़ेंगे जिनकी फ़ीस जमा होगी, ठीक है। तो उसमें तुम्हारी लिमिटेड सीटें होंगी, तो जिसकी फ़ीस पहले जमा हो जाएगी बता दिया जाएगा तुम्हें कब फ़ीस करानी कब नहीं करानी, ठीक है। तो जिनको ऑफलाइन करानी वो बच्चे, ठीक है, सेंटर पर आके अपना ऑफलाइन जमा करा सकते हैं, और जिनको ऑनलाइन फ़ीस जमा करानी तो, ठीक है, मैसेज पे इस पर पूछ सकते हो, ठीक है। तो किस तरीके से फ़ीस जमा करानी, तो क्या प्रोसेस रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और आगे जितने क्वेश्चन हैं उनको सबको करके देखिए, क्योंकि आसानी, ठीक है, आसानी क्वेश्चन है ये। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट टर्न पे करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए क्वेश्चन को।